Good morning class. In today's video we are going to learn about effects of heat on land and water. बच्चे सन रेज जो होती हैं इट फॉल एवरीवेयर ऑन द अर्थ ऑन द लैंड एज वेल एज वाटर. सन रेज चारों तरफ फॉल करती हैं. आप सभी को पता है हमारे चारों तरफ क्या है, लैंड है, वाटर है एंड हम अर्थ पे रहते हैं. तो ये जो सन रेज फॉल करेंगी तो इन सारी चीज़ों पे फॉल करेंगी एंड ये जो फॉलिंग सन रेज होती हैं इट हीट अप द लैंड एंड वाटर ड्यूरिंग द डे. दिन के समय में फॉलिंग सन रेज क्या करेंगी, लैंड एंड वाटर को हीट अप कर देंगी. लैंड्स हीट्स अप फास्टर देन वाटर एंड ऑल्सो कूल्स डाउन क्विकली एट द नाइट. बच्चे ये लैंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाएगा. ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर. दैट मीन्स लैंड जो होगा डे के टाइम में क्या होगा, फास्टली वो क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर एंड वो कूल्स डाउन भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा एट नाइट, क्योंकि नाइट के समय सनराइज फॉल नहीं करती हैं तो उस समय उसकी वो क्या होगा, बहुत ही जल्दी कूल्स डाउन हो जाएगा. क्लियर. द एयर अबव द लैंड वार्म्स अप मोर क्विकली दैन द एयर अबव द वाटर. अब चूंकि हमारा लैंड बहुत ही जल्दी गर्म हो चुका है तो उस लैंड के ऊपर की जो एयर है इट विल वार्म अप मोर क्विकली, ओके, एज कंपेयर टू एयर अबव द वाटर. क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वाटर जो होता है ये गर्म होने में और ठंडे होने में क्या करता है, ये टाइम लगाता है ना. तो अगर ये टाइम लगाएगा तो इसके ऊपर जो हवा है उसको भी तो टाइम लगेगा गर्म होने में, है ना. सिमिलरली द एयर अबव द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली दैन द एयर अबव द वाटर. इसी तरीके से जो हवा लैंड के ऊपर है वो एट जनरली क्या होता है, नाइट के समय वो क्या होगी, बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी एज कंपेयर टू द एयर अबव द वाटर. ठीक है, ये नाइट टाइम की बात की गई है एंड ये जो फर्स्ट की ये वाली लाइन और ये सेकेंड लाइन लिखी हुई है ये डे टाइम की बात की गई है. क्लियर. दिस मूवमेंट ऑफ वार्म एयर एंड कूल एयर ऑल राउंड कॉजेज अ विंड. ये जो वार्म एयर एंड कूल एयर की जो मूवमेंट होती है हमारे चारों तरफ, ये जो मूवमेंट होती रहती है इसी की वजह से क्या होता है, विंड जनरेट होता है. ठीक है. जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. जो हवा स्लोली मूव कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं. क्लियर. एट डे टाइम, दिन के समय द एयर अबव द लैंड वार्म्स अप मोर क्विकली दैन एयर अबव द वाटर. बच्चे सेम चीज़ को रिपीट किया हुआ है. डे टाइम में क्या होगा, लैंड वार्म अप हो जाएगा मोर क्विकली, ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर की एयर जो होगी वो भी वार्म अप हो जाएगी. क्लियर. एज वार्म एयर इज लाइटर. जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, हल्की होती है. ठीक है. सो जो हल्की चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो राइज अप होंगी, मतलब वो ऊपर की तरफ भागने लगेंगी. तो जो एयर गर्म होने की वजह से लाइट हो गया वो एयर क्या होगा, इट राइजेज अप. ठीक है. एंड द एयर अबव वाटर कम्स अप टू टेक इट्स प्लेस. अब मान लो कि लैंड है, लैंड के ऊपर की हवा क्या हो गई, गर्म होकर के हल्की हो गई. हल्की होगी तो क्या होगी, वो ऊपर की तरफ भागेगी. अब जब वो ऊपर की तरफ भागेगी तो उसकी जगह को लेने के लिए कौन आएगा, वो वाली एयर आएगी जो कि वाटर के ऊपर है. ठीक है. वाटर के ऊपर की जो एयर है वो उस जगह को कवर अप करने के लिए जाएगी एंड इससे क्या होगा, कोल्ड एयर की मूवमेंट होगी. एंड ये कोल्ड एयर कहाँ से मूव करेगा, सी से मूव करेगा, किसकी तरफ, लैंड की तरफ. सो इसी मूवमेंट को जिसमें कोल्ड एयर सी से लैंड की तरफ मूव करती है इसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं. क्लियर. अब हम नाइट की बात करते हैं. एट नाइट द एयर अबव द लैंड कूल्स डाउन फास्टर. नाइट के समय क्या होगा, चूँकि वहाँ सनरेज तो अब फॉल करेंगी नहीं
तो नाइट के समय में जो लैंड के ऊपर की एयर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या हो जाएंगी, कूल्स डाउन हो जाएंगी और बहुत तेज़ी से ठंडी होगी एज कम्पेयर टू एयर अबव वाटर। यानी वो एयर जो वाटर के ऊपर है वो रात के टाइम में गर्म ही रहता है ना। अब ये जो वार्म एयर है, चूँकि ये लाइट वेट हो जाएगा तो वो क्या होगा, ये राइज करने लगेगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा एंड इसकी प्लेस को लेने के लिए ठंडी हवा जो कि लैंड की तरफ से आएगी वो मूव करने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, आई रिपीट, यहाँ ठंडी हवा कहाँ, लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। तो इस मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। कैसी मूवमेंट को, कोल्ड एयर की मूवमेंट को, किधर से किधर की, लैंड से सी की तरफ की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, इसी हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज को डायग्राम से समझेंगे। देखो सी ब्रीज में क्या है, आपके डे टाइम में क्या हुआ, सनरेज तो इधर भी फॉल कर रही है, यहाँ देखो ये वाटर है और ये लैंड है, तो सनरेज तो इक्वली इसके ऊपर फॉल कर रही है। लेकिन लैंड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है एंड बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये जब गर्म होगा तो ये लाइट होगा, लाइट वेट हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। तो ये जो हल्की चीज़ होगी ये क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। आप देखो कि ये एयर क्या हो रही है, असेंड हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी ये जगह क्या हो जाएगी, बिल्कुल वैकेंट हो जाएगी। अब इस जगह को फिल करने के लिए ठंडी हवा किधर से, ये आपके सी से किधर की तरफ आएगी, लैंड की तरफ आएगी। और ये जो एयर होगी वो कैसी होगी, कूल होगी। क्लियर, तो ये कूल एयर किधर से किधर मूव कर रही है, सी से लैंड की तरफ मूव कर रही है। और ये जो मूवमेंट है वो डे टाइम में हो रहा है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, या इस टाइप की जो एयर की मूवमेंट होगी इसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। ओके, नेक्स्ट हम लैंड ब्रीज को देखते हैं, डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लैंड ब्रीज में क्या होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। और ये जो सिनेरियो होगा वो नाइट के टाइम में होगा। नाइट के टाइम में क्या होगा, ये हमारी जो लैंड है वो बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी, जबकि ये जो वाटर है, सी का जो वाटर है, इसको ठंडा होने में, कूल होने में इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, जितना टाइम लेगा उतनी देर में क्या होगा, इस वाटर के ऊपर का जो एयर है इट बिकम लाइटर, ये बहुत ही हल्का हो जाएगा। एंड जो चीज़ें लाइट वेट होती है ये ऊपर की तरफ मूव करती है, तो ये एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। अब ये जो जगह है वो बिल्कुल खाली हो गई। इस जगह को लेने के लिए जो कूल एयर है फ्रॉम द लैंड इट विल मूव टूवर्ड्स दिस साइड, इस साइड की तरफ मूव करेगी। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कूल एयर लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। क्लियर बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपकी असाइनमेंट में आपको क्या करना है, ये सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, इनमें सारे एरोज बनाने हैं, इनकी लेवलिंग करनी है। क्लियर, और ये आपकी फेयर नोटबुक में होनी चाहिए। थैंक यू।